I was in the US. It was 31st year, तो US में 30th थी. मैं अपना मॉर्निंग राउंड कर रही थी. I was at Hopkins at that time. I was the director of the epilepsy program over there. तो मॉर्निंग राउंड में कर रही थी तो टीवीज लगे होते हैं ना, तो उसमें उसका शो में आ रहा था. एकदम मैंने देखा आफिया की पिक्चर एंड उन्होंने ये कहा कि शी इज virtually in the hands of the FBI. The Pakistani authorities had picked her up and for that, and then उसके husband का flash कर रहे थे कि he is wanted and it seems that he is the mastermind behind whatever Afia is involved in all. फिर जब ये आया ना कि एक ग्रे लेडी ऑफ बगराम है और ये मुअज़्ज़म बेग ने, आई थिंक ये है 2006 की बात है कि उन्होंने एक बुक लिखी एनिमी कम्बैटेंट, और उसके अंदर जो है मुअज़्ज़म बेग ने ये लिखा कि यू नो देयर वर द स्क्रीम्स ऑफ दिस वुमन. फिर उस वक्त जब सेनेटर इकबाल हैदर आए थे और तो उन्होंने कहा दिस मे बी आफिया, दिस इज़ आफिया. और वो हमने कहा आफिया पाकिस्तान में थी, वहाँ क्या कर रही है, वहाँ कैसे पहुँची ना, आई मीन तो हमने उसको वो कर दिया ना. लेकिन फिर मेरी वालदा ने कहा कि फौजिया आफिया नहीं भी है ना, किसी माँ की बेटी तो है ना जिसकी चीखें निकलनी है. अगर तुम्हारे जाने से उसको कोई रिलीफ मिल सकता है तो फौजिया जाओ. मेरी अम्मी जो इतनी धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर तुम निकली, अम्मी को फ़ोन आया कि एक बेटी को रो रही हो, दूसरी बेटी को लगाम दो, अगर वो बाहर निकली तो फिर तुम रोगी उसके लिए भी. तो अम्मी ने कहा बेटा मौत जो है ना जब तक नहीं लिखी ना तो वो खुद हिफाजत करेगी तुम्हारी. उसके बाद और मुझे मतलब इतनी सारी हम लोगों को धमकियाँ, मुझे कहा गया मेरे बच्चों को उठा लिया जाएगा, ये आई मीन वी गॉट द वियर्डेस्ट फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस. हमारे घर के बाहर हम सुबह उठते पीछे कि उस पे बोरी में लाश रखी हुई, कभी खुली हुई लाश पड़ी हुई है किसी नौजवान की. Judge denied. Even my brother was over there and judge said, he said कि आप you know your center, can I at least hug my sister and can I at least you know meet her? And the judge said denied. He took his hammer and says denied and gave this mugging smile and left. What they would do, जो मुझे बताया कि जो आफिया के साथ करते थे सबसे बड़ी ज़्यादती वो ये that she is a modest Muslim woman. और कोई भी आई मीन आप अगर जाके देखें तो there are a lot of women who have complained in the prison strip searches. तो basically strip search के नाम पे जो है ना they do even cavity searches. And those आप imagine करो, I won't be more graphic, you can imagine कि अगर वो सब मिल के और आपकी cavities को वो कर रहे हैं तो that's akin to rape. Afia came once, she was like her tooth had broken, खून बह रहा था, हाथ लहूलुहान थे इसी तरह shackled. उसमें कोर्ट रूम में आई and the judge said oh what happened to you, and she said it was thanks to your order, the use of force order. Because she was refusing, she said she doesn't want to come to the trial. अगर आप हर बार मुझे जाते और आते हुए इस तरह से सर्च करोगे, I don't want to go through this, it's very painful for me. But unfortunately this is how the trial was designed. Afia was not allowed to talk about the missing 5 years. Now, what kind of the main thing is, इस trial में जो सबसे बड़ी चीज़ थी जो Elaine Whitfield Sharp ने कही थी, and that's what literally begging the Pakistani government, Hussein Haqqani at that time, उसको पूरे memos दिए कि आप ये जमा करवाओ. She is a Pakistani citizen, she doesn't even have a US anything, no status in the US. उसको आप take her back. There is no jurisdiction. How can a Pakistani citizen be brought from Pakistan to Afghanistan, get shot, पीप बह रहा है जख्मों में से, she's लागिर हुई हुई है, एंड आप उसको अदालत में पेश करते हैं. एक जज कहता है कि दिस इज अ केस ऑफ रेंडिशन, यू कांट शिफ्ट वन पर्सन फ्रॉम वन न्यूयॉर्क borough to another New York borough. How can you cross 3 continents?
बट अनफॉर्चुनेटली दूसरे जज साहब आए, उन्हीं की अदालत, उन्हीं के मुंसिफ, उन्हीं के सब कुछ, गोलियां आफिया के ऊपर मारी, गोलियां आफिया के ऊपर चलाई। जब इवान रिडली ने शोर मचाया कि बगराम में आगे ये है, इस तरह से है और आफिया सिद्दीकी है और ये, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी उठी, तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी लोग आए, अ होल डेलीगेशन इज कमिंग यू नो टू विजिट बगराम एयर बेस, एंड उन्होंने सारी वो की एंड अमेरिकन को कांटेक्ट किया कि वी नीड टू नो यू नो व्हाट इज दिस, इज देयर वाकई में इज देयर अ वुमन हु इज प्रिजनर 650। 2 days before this delegation was to land in Kabul, Afghanistan, suddenly इतला आती है और उस पर वो होती है कि she's been shot। भाई क्यों, मतलब हमारे पास आए, हमें बताएं जी आपकी बेटी मिल गई है जी, उसको गोलियां लग गई हैं। अफगानिस्तान, कैसे अफगानिस्तान, कहाँ अफगानिस्तान, क्या, I mean just come knock at the door and just say that and Assalamu alaikum, we are very sorry for your loss। भाई what about the children, बच्चे कहाँ हैं, क्या हुआ है बच्चे, we don't know। Exactly, this is the conversation। And what happened over there, so there's the Afghan version and then there is the American version, right? The Afghan version that was submitted to our lawyers and to the investigative network was that Afia, there was a man, there was who, you know, they kind of released Afia, they came to Afia and they said you go to Ghazni, you go to the governor of Ghazni और ये एक बच्चा है, ये आपका बेटा है, this picture भी है उसकी, तो वो बहुत बड़ा सा लग रहा है। तो आफिया का इतने साल हो गए, इतना बड़ा है, बट शी जस्ट हग्ड हिम विद ऑल द मदरली अफेक्शन। वो बच्चे का बयान है उस यंग मैन का। तो एंड उससे कहा कि यू गो देयर। तो जब ये वहाँ उतरी तो उससे कहा कि यू आर गोइंग टू गो दैट डायरेक्शन। तो उस वक्त अकॉर्डिंग टू द विटनेस अजान की आवाज़ आई, और जब अजान की आवाज़ आई तो हियर्स द मस्जिद एंड हियर्स द गवर्नर हाउस उस तरह, एंड सामने पुलिस का वो है, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का जो नक्शा उसने बताया। तो अजान की आवाज़ आई तो आफिया इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स वेयर शी वाज टोल्ड, शी जस्ट, हाय इतने दिन के बाद अजान सुनी है दैट, शी लाइक सबकॉन्शियसली स्टार्टेड वॉकिंग ओवर देयर, और वो मस्जिद की दीवार तक नहीं पहुंची कि शी स्लम्प्ड। इस हालत में आप सोचें आफिया वहाँ पे थी जब वो कहते हैं कि इस हालत में इसने जो है उनके लहीम शहीम लश्कर मुनीर 6-6 फीट वाले जो हैं सोल्जर्स, उनसे गन छीन ली। सो द अफगान वर्जन वॉज कि ये स्लम्प हो गई, तो हमने देखा, तलाशी ली, फिर इतने में पुलिस आ गई, ये हुआ, तो उन्होंने देखा, उनका ओहो दिस इज द सेम वुमन। What same woman? So now the governor's office says they got a phone call, an anonymous tip, कि एक औरत आ रही है एक बच्चे के साथ, ड्रेस्ड एज अ वुमन। वो देखने में तो ऐसी लगेगी, लेकिन शी इज अ वेरी खतरनाक, वेरी डेंजरस टेररिस्ट, और आप उसको शूट एट साइट। तो वो तो तैयार थे गोली मारने के लिए, और आफिया को डायरेक्ट किया था, बच्चे को साथ किया हुआ था कि भाई तुमने वहां लेके जाना है ताकि उसको गोली मार के वो करें, फिर इम्प्लांट कर देंगे एविडेंस, और हमें सबको, क्योंकि इसकी फैमिली चुप नहीं होती, किए जाती है, और अब ये सारा इतना वो हो रहा है, तुम कहेंगे देखो तुम के साथ ये सिद्दीकी की बात कर रहे हो, ये तो ये है। लेकिन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अल्लाह को दुनिया को उसकी मासूमियत दिखानी थी कि वो वहाँ पे वो हैया अल सलाह हैया अल फलाह, वो उधर गई, ये हुआ। तो इन्होंने वहाँ पे जब इन्होंने ये किया तो इनके पास जब फ़ोन आया कि मिशन अकम्प्लिश, तो इन्होंने कहा अरे नहीं यू आर मिस्टेकन, ये तो बेचारी बहुत ही वो है। उन्होंने चाय वाय ला के रखी है क्या कमरे में, उसको वो किया कि इसको होश में लाए करें। तो उस वक्त ये अमेरिकन आए हैं, मेरीन्स आए हैं, और उन्होंने कोल्ड ब्लड में उसको गोली मारी है। इट वॉज शूट टू किल अकॉर्डिंग टू द विटनेसेस। पता नहीं एग्जैक्टली साल क्या, हर साल हर रमज़ान में वो जब देखते हैं दुआएं हो रही हैं, ये हो रहा है ना, ज़रा सा उठता है तो कह देते हैं मर गई है। पहला रिएक्शन मेरा क्या था, टीवी मैंने सिर्फ कॉल की है और कहा है कि टीवी फ़ोन के प्लग निकाल दो।
अम्मी को नहीं पता चले अभी, अम्मी को इत्मीनान से आराम से बताएंगे। एंड लेट्स फाइंड आउट। ज़ाहिर है मैंने वकीलों को किया वहाँ पे, मैंने फ़ौरन ऑनलाइन देखा। ज़ाहिर है देखिए जब इस तरह की खबर सुनते हैं ना, वो जो एक सेइंग है ना कि पैरों तले ज़मीन निकल गई, एंड बेसिकली उसको वो कुरान पढ़ रही थी तो उसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट आ रही थी कुरान के ऊपर, तो वो रात का अंधेरा था, उसमें एकदम अंदर रोशनी आ रही थी, तो वो हुआ तो उसको बहुत बुरी तरह से जो उनकी रॉड होती है या कुछ, तो उसको मारा था, कुछ किया था, जिसमें एकदम से वो बेहोश होके बिल्कुल ऑलमोस्ट शी हैड ऑलमोस्ट स्किप्ड वो। तो उस वक्त एक ये हुआ था कि शी इज़ प्रॉबली डाइड, एंड व्हाट शी रिकॉल्स इज व्हेन शी वोक अप एंड शी लाफ। चूँकि जब हमने कहा ना कि वी वांट प्रूफ ऑफ लाइफ, तो आफिया से फ़ोन पे बात हुई, फर्स्ट टाइम की बात है, तो उन्होंने फ़ोन पे बात कराई और विज़िट भी करवाया लॉयर्स को, और ये कि नहीं शी इज़ अलाइव। तो उसने फ़ोन पे बताया तो हंस रही थी, कही थी कि मुझे यही याद है कि जब मैंने आंखें खोली हैं ना, तो जो डॉक्टर वहाँ पे खड़ा हुआ था ना, वो ऑलमोस्ट फेंट हो गया था वो, एंड उसने एक चीख मारी थी, वो शायद नर्स या जो भी, वो शी इज़ अलाइव, शी इज़ अलाइव, शी इज़ अलाइव। तो कह रही ओके नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। तो वो कह रही थी कि मुझे तो लगा कि मुझे एकदम एक ज़ोर की टीस आई और ब्लैक आउट हुआ, और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा रोशनी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, वो मेरे सर पे हाथ रख के और वो दुआ पढ़ रहे हैं, आउज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। दिस इज़ काइंड ऑफ व्हाट शी सेड। पता नहीं मुझे याद कैसे हो गई, बट ये दुआ वो कह रही है कि वो पढ़ रहे थे, और फिर और मुझे देख के मैंने एकदम आंखें खोली, उनको देखा, उन्होंने मुझे स्माइल दी, उनका स्माइल देख के मेरी तो सारी तकलीफ़ वगैरह ख़त्म हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बोली के बस मुझे यही पता है कि दिस जस्ट लाइक अ फ्यू मिनट्स, लेकिन वो इट वॉज प्रॉबली मच लॉन्गर। एंड देन सडनली शी ओपन्स हर आइज एंड देन शी इज़ अलाइव एंड दैट। लेकिन उसके बाद जितनी भी थी वो फेक न्यूज़ थी उनका। हमें उसके बाद चूँकि 16 के बाद हमें आफिया से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं ना कि व्हाट हैपेंड टू क्रिएट दीज र्यूमर्स। तो इट्स बिकम सो मच, वो शेर आया वाले के असली में भी वो होगी ना, तो मे बी हमें यकीन नहीं आएगा। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.